हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जो हमारा जैम का 2021 का आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आया है आईएएस जैम का, इसका पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बताने वाला हूं अपने इस वीडियो में। और कोई भी स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आप पास आउट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अपेयरिंग है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं आईएएस जैम के लिए। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक बताऊंगा। तो ये वीडियो आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप भेज दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं और जरूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें जैम का फॉर्म भरने के लिए जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो चलिए हम जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिए हम जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे आके क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या करना है, अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहाँ पर अपनी एनरोलमेंट ID डालनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना, ठीक है। अगर आप फॉरवर्ड ID पासवर्ड किए होंगे तो यहाँ से जाके आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या है, यहाँ पे इतने सारे स्टेप्स भरने हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे क्या भरना है। इधर आपको फर्स्ट नेम भरना है, फिर इधर आपको मिडिल नेम भरना है, इधर आपको अपना सर नेम भरना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो पूरा नाम होगा वो अपेयर करके आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो वहाँ पर आप लिख देंगे, अभी मैं फिल करके भी बता दूंगा। उसके बाद इधर क्या करना है, इधर आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर वही ईमेल एड्रेस आपको दोबारा कंफर्म करना है। फिर इधर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। फिर उसके बाद आपको कुछ पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है। पासवर्ड के बाद वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इधर कैप्चा लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद क्या है, कुछ डिस्क्लेमर दे रखे होंगे, इनको सबको पढ़ लेना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो हमारा पूरा देखेंगे तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो ये इतने सारे ऑप्शन हैं, चलिए इनको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पर हमने सब कुछ भर दिया। अगर आपका मिडिल नेम है तभी आप मिडिल नेम वाले में कुछ ऑप्शन भरेंगे, अगर आपके मिडिल नेम में कुछ भी नहीं है तो आपको वहाँ पर नहीं भरना, ठीक है। उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID वाईडी सब कुछ भर देना है। फिर नीचे आना है आपको। फिर नीचे आपको क्या करना है, अपना यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भर देना है। मोबाइल नंबर भी हमने भर दिया। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड भरना है। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके आपको कैप्चा भर देना है। फिर कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना। नीचे ये चेक बॉक्स पे सबमिट करके या चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्या है, देख लीजिए यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपके पास एक मैसेज आ गया होगा, उसमें आपकी एनरोलमेंट ID आ गई होगी, तो ठीक है। और उस पर एक OTP भी आया होगा। तो OTP का क्या करना है वो मैं भी आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनरोलमेंट ID डाल देनी। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया तो आप अपने जो Gmail ID डाली होगी या ईमेल ID डाली होगी वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो यहाँ पर डाल दिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इधर कैप्चा फिल करना है। फिर उसके बाद सबमिट कर देना, ठीक है। तो चलिए इतने सारे ऑप्शन हैं, इनको मैं फिल कर लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए यहाँ पे हमने सभी ऑप्शंस भर दिए। इधर हमारे पास मैसेज आ गया तो हमको एनरोलमेंट नंबर मिल गया, ये हमारा एनरोलमेंट नंबर है। अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप अपनी ईमेल ID भी डाल सकते हैं। ईमेल ID डालने के बाद आपको क्या करना है, एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। तो वही पासवर्ड आपको फिल करना है जो आपने पहले अप्लाई किया होगा या जो पहले आपने सेलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या बता रहा है, नेक्स्ट पेज पे बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन फिल्ड पार्शियली नॉट सबमिटेड, प्लीज चेक एंड एडिट। तो मतलब यहाँ पर बता रहा है कि आपका नाम तो आ गया लेकिन अभी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है पूरा फिल नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। तो चलिए हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाते हैं। तो जब हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा ऑप्शन बता रहा है। तो यहाँ पर आपके क्योंकि 2 पेपर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 कर देंगे, वरना किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे तो आप यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए 2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर पूछ रहा है आपको पेपर फर्स्ट कौन सा सेलेक्ट करना है। तो पेपर फर्स्ट हम देख लेते हैं हमको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इसमें में से अगर आपको कोई सेलेक्ट करना होगा तो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो बायोटेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेंगे। मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो फिजिक्स सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं मैथमेटिकल स्टैटिक्स के लिए सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देख लीजिए यहाँ पर आपको बता रहा है, ये देख लीजिए इधर चेक बॉक्स आ गया होगा कि आपने मैथमेटिकल स्टैटिक्स यानी MS सेलेक्ट किया, यही सही सब्जेक्ट है। कंफर्म करने के लिए आपको कंटिन्यू करना होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद क्या है, आपको दूसरा सब्जेक्ट मांगेगा। तो चलिए हम दूसरा सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए हमको इधर क्लिक करना होगा। फिर इसके बाद पूछ रहा है आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो आप केमिस्ट्री चाहते हैं, इकोनॉमिक्स चाहते हैं, जियोलॉजी चाहते हैं, मैथमेटिक्स चाहते हैं। तो इनमें से जो भी आप चाहते होंगे वो सेलेक्ट कर लेंगे। मैं मैथमेटिक्स चाहता हूँ, तो यहाँ पर हमने मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लिया। फिर ये देख लिया इधर पूछा है जो आपने पेपर 2 सेलेक्ट किया वो मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। तो जी हाँ, मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है, ये देख लिया यहाँ पर आपका पेपर 1 पेपर 2 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इधर अपने एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। तो पहली सिटी आप जिस भी सिटी में रहते होंगे वो सिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ से आप अपने पास की अपने नियरेस्ट सिटी या अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जोन वाइज है तो यहाँ पर आपको कई सारी सिटी सेलेक्ट करने को आएगा। तो आपको फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करना है तो फर्स्ट सिटी, उसके बाद सेकंड सिटी, थर्ड सिटी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम ये तीनों सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। तो जी हाँ, देख लिया यहाँ पर हमने अपनी तीनों सिटी सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको अपना नीचे आना। नीचे आपको अपनी डिटेल दे रखी होगी, यहाँ पर आप अपना चेक कर लेंगे कि आपकी डिटेल सही है नहीं सही है। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो चलिए मोबाइल नंबर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके पास एक OTP आया होगा। ठीक है, तो उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आपके जीमेल पे जो OTP आया होगा उसको यहाँ पे आपको भरना है। तो चलिए हम यहाँ पे जो हमारा पास OTP आया है उसको मैं फिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपके पास OTP नहीं आया होगा, बहुत से स्टूडेंट को OTP नहीं आ रहा है, तो आप एक बार रिसेंड OTP भी करके देख लेंगे। तो रिसेंड OTP करेंगे, उसके बाद फिर से आप अपना जीमेल चेक करेंगे। तो आपके जीमेल पे जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए हम अपनी OTP फिल कर लेते हैं, जो हमारी जीमेल वाली OTP है। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिए कुछ इस तरीके से आपकी OTP आएगी जीमेल पे। तो ये आपका OTP, इसको आपको फिल कर लेना है। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम वहाँ पे अब इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिया हमने OTP डाल दिया। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो वेरीफाई हो गया हमारा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको इधर आपका जो फ़ोन नंबर दे रखा है इसको भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए हम वेरीफाई फ़ोन नंबर पे भी क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा फ़ोन नंबर पे OTP आया है उसको भी हमें यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए हम फ़ोन नंबर वाला OTP भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लिया हमने अपना फ़ोन नंबर वाला OTP भी डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको क्या बोल रहा है, इधर आपको बोल रहा है कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में इधर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको अपना जेंडर बताना है। जेंडर बताने के बाद आपको यहाँ पे अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, मतलब आपको फादर का नाम लिखना है, फादर का मोबाइल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इधर आपकी नेशनलिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ID प्रूफ लगाना है। फिर ID प्रूफ में आप कोई भी ID प्रूफ लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इधर आपको ID प्रूफ नंबर लिखना है, जो भी आप आधार लगा रहे होंगे, पैन लगा रहे होंगे, DL लगा रहे होंगे, पासपोर्ट लगा रहे होंगे, उसका एक यूनिक नंबर होता है, तो वो आपका नंबर यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद इधर आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो आप जिस भी कैटेगरी में होंगे, जनरल में है, जनरल EWS में है, OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते होंगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आपके अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ यस कर देंगे, वरना फिर नो करके छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि कैंडिडेट विद डिसलेक्सिया सिमिलर लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद इधर आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस में क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपको अपना पिन कोड लिखना है। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिटी टाउन भी लिखना है। सिटी टाउन के बाद क्या है, आपको अपनी कंट्री लिखना है। कंट्री के बाद कौन सा स्टेट है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। स्टेट के बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आप क्वालिफाइंग डिग्री कौन सी है आपके पास वो भी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपने अगर BA BCA BE B फार्मा BSc इसमें में से कोई भी डिग्री आप अप्लाई कर रहे होंगे या क्वालिफाई कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो जैसे मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, ये BTech होल्डर के लिए भर रहा हूँ, तो यहाँ पर ऐसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि कौन से ट्रेड से आप कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर बताना होगा। फिर उसके बाद बताना है कि आप जो है वो ग्रे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपने थंबनेल में देखा होगा
कि एनी अपीयरिंग स्टूडेंट कैन अप्लाई। तो अब अगर आप अपीयरिंग है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपीयरिंग होंगे तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना है, हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबव डिग्री, मतलब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर आप पास आउट होंगे तो यस कर देंगे, अगर अभी आप अपीयरिंग होंगे तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पास आउट हो गए होंगे तो यहाँ पर आपको ईयर लिख देना है, कौन से ईयर में आप पास आउट हो चुके हैं, तो इसको यस कर देना है हमें। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इधर अपना परसेंटेज और CGPA लिखना है। फ्रेंड, अगर आपके मार्क्स CGPA में आए हैं और आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं या परसेंटेज में आपको CGPA में कैलकुलेट करना है, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। वो वीडियो इधर कहीं आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रखा है कि आपको परसेंटेज से CGPA में या मार्क्स से CGPA में या CGPA से मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करना, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर रखी हैं। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना मार्क्स लिखना है, मार्क्स लिखने के बाद CGPA लिखना है। फिर उसके बाद आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो कौन से कॉलेज से किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। फिर कॉलेज जहाँ पे था उसका आपको पिन कोड भी लिखना होगा। पिन कोड लिखने के बाद आपको क्या कौन सी सिटी में था वो भी लिखना होगा। फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी में था वो भी आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको सिग्नेचर करना है। तो सिग्नेचर करने के बाद तो चलिए इतने सारे स्टेप्स हैं, इनको मैं फिल कर देता हूँ। एक बार फिल करने के बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड, देख लिया हमने यहाँ पर सारी चीज़ें भर दी। ये सब तो मैंने आपके सामने भर दिया था। फिर इधर आपने अपना नाम वाम सब कुछ लिख दिया होगा, नंबर वेरीफाई कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद अपने पेरेंट्स का नंबर भी डाल दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी कोई एक ID डालनी है, ठीक है। तो ID में से आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर इतनी सारी ID हैं, जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आप जो भी ID डालेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। फिर इधर आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब बातें मैंने पहले आपको बताई दी थी। फिर यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस के बाद क्या करना है, आपने कौन सा कोर्स किया था वो यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैंने बीटेक किया था, ठीक है। तो जो आपने कोर्स किया है वो आपने जो बीटेक किया है वो किस फील्ड से किया है, डिसिप्लिन कौन सा था। अगर आपने BA BSc कुछ किया होगा तो BA भी सब्जेक्ट से होता है ना। अगर इंग्लिश से होगा तो इंग्लिश डाल देंगे, MSc या BSc किया होगा तो अगर ZBC से किया होगा तो ZBC डाल देंगे। जो भी आपने जिस भी फील्ड से किया होगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू ग्रेजुएटेड इन अबव डिग्री, अगर आप इस डिग्री में ग्रेजुएट हो चुके हैं यस कर देंगे। तो आपसे पूछेगा कौन से ईयर में ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप नो करते हैं तो कौन से साल में आप ग्रेजुएट होंगे वो भी यहाँ पर आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो हमने नो कर रखा है, तो नो में क्या है, आप किसी भी ईयर का लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास इतने सारे ईयर हैं। अगर इसमें से जिस भी ईयर में आप पास आउट होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज और CGPA पूछ रहा है, तो फ्रेंड यहाँ पर आप परसेंटेज डाल देंगे, ठीक है। परसेंटेज और CGPA को कैसे कन्वर्ट करते हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इधर कहीं आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया। फिर उसके बाद आपका जो कॉलेज का एड्रेस है वो यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद क्या, इधर हमने अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद क्या है, ये चेक बॉक्स पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको ये जो जैम है, जैम 2021, इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। तो इतने सारे ऑप्शन है कि जैम का कोई अपने पोस्टर देखा, इंटरनेट पे सर्च करके मिला, सोशल नेटवर्क पे मिला, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पे मिला। तो जी हाँ फ्रेंड, ये हमें सोशल नेटवर्क पे मिला तो इसलिए हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेव एंड व्यू पे क्लिक कर सकते हैं, प्रोसीड टू पेमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सेव एंड व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम सेव एंड व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने द डाटा यू हैव एंटर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो फ्रेंड इतना सब करने के बाद ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा टेस्ट पेपर 1 दिखा रहा है, आपका टेस्ट पेपर 2 दिखा रहा है, कौन से एग्जामिनेशन सिटी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट नंबर था वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा, कैंडिडेट का नाम भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपके पिताजी का नाम भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा होगा, सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है, एड्रेस सब कुछ आपका सही होगा, ठीक है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन डिटेल दिखा रखी होगी, तो ये सब चीज़ें आपको चेक कर लेना है, आपने सब कुछ सही भरा है नहीं भरा है। उसके बाद अगर आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, वरना पेमेंट के लिए आप बैक आ सकते हैं। तो हमको बैक आना है, चलिए हम बैक आ जाते हैं और पेमेंट वाले पेज पे चले जाते हैं। तो इतना सब हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो जब हम प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो एक देख लीजिए पॉपअप आ रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पर एक जो चेक बॉक्स है, शायद मैंने चेक बॉक्स को क्लिक नहीं किया है दोबारा वाले में, तो चलिए हम चेक बॉक्स को क्लिक कर देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ये देख लिया हमने चेक बॉक्स नहीं क्लिक किया था। तो इसको क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डाटा वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट लेटर पॉइंट, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है
कि आप एक बार अपना फिर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ आपने सही भरा या नहीं भरा, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे फीस बहुत लग रही है। मतलब आपका 2-2.5 हज़ार रुपये का तो ये फॉर्म है, अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने सब कुछ सही भरा होगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करें तो देख लिए एक बार फिर से बोल रहा है कि आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आप फिर से सोच लीजिएगा, अगर आपने सब कुछ सही भरा तो यस पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम यस पे क्लिक कर देते हैं। तो फिर ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा है। नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहा है कि पेमेंट फॉर जैम 2021। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल दे रखा होगा। डिटेल के बाद आपको कितनी फीस पेमेंट करनी, क्योंकि फ्रेंड मैंने यहाँ पर दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर 2100 रुपये। अगर आपने एक एग्जाम के लिए अप्लाई किया होगा और जनरल और ओबीसी में, तो आपका सिर्फ 1500 रुपये लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मोड बता रहा है कि आपको कैसे आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो कैप्चा फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम कैप्चा फिल कर देते हैं। मतलब 8 - 4 = 4 होता है। तो हमने कैप्चा फिल कर दिया। कैप्चा फिल करने के बाद क्या है, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो चलिए हम प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमें SBI के गेटवे के पेज पर ले जा रहा है। तो देख लिए यहाँ से आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। आपको जिस भी तरीके से आपको पेमेंट करना है वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर बता दिए। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। और ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। और फ्रेंड ये वीडियो आपको अगर जरा सा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, और जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करना। क्योंकि फ्रेंड मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भर रहा हूँ उस स्टूडेंट का अभी तक उन्होंने कंफर्मेशन नहीं किया है कि उनको पेमेंट करनी है या नहीं करनी, तो इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे उनका कंफर्मेशन आएगा मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा, उसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर तो मैंने इसमें बता ही दिया। उसमें मैं आपको पेमेंट कैसे करनी, पेमेंट तो आपको सिंपली ऐसे ही करनी है। उसके बाद आपको जैसे ही पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, उसके बाद आप पेमेंट वाले पेज पे चले जाएंगे। बस इसके आगे का कोई भी प्रोसीजर नहीं, पूरा मैंने प्रोसीजर बता दिया। कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह गया हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको हमारा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे लाइक कर दिए, फॉलो कर लिए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप यह वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, जिसके साथ जरूरत हो उसके साथ वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।